परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर का महिमा करेंगे, उसका तारीफ करेंगे, उसका जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा है। हम उसका धन्यवाद करेंगे, हम उसका स्तुति करेंगे, हम उसका प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा। हम उसका बड़ाई करेंगे, उसका महिमा करेंगे, क्योंकि वो हमें अनंत जीवन दिया है और वादा कर कर गया है कि मैं आऊंगा और तुम सबको लेकर जाऊंगा। आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है मेरे प्रियो, कि हम क्या होगा जब हम यीशु के बिना मर जाएंगे। क्या होगा जब हम यीशु के बिना मर जाएंगे। आज यीशु के बिना बहुत लोग मर रहे हैं मेरे प्रियो। अगर हम दुनिया को देखेंगे, हमारा दुनिया का आबादी, पृथ्वी का आबादी कम से कम 790 करोड़ 800 करोड़ का पकापकी ये भी छू रहा है, और प्रतिदिन 62,000 लोग मरते हैं, और साल में 6 करोड़ लोग मरते हैं। अभी फिलहाल हम देखें, ट्रेन हादसा हुआ था बालेश्वर में, वहां पे बहुत लोग मर गए। कम से कम 3,000 3,500 लोग मरे, बीमार में मर रहे हैं, कोई दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। ऐसे करके जो लोग मर रहे हैं मेरे प्रियो, अगर यीशु के बिना उनका जीवन चले जा रहा है मेरे प्रियो, तो उनका जीवन व्यर्थ है मेरे प्रियो। यीशु को नहीं जान के अगर कोई मर रहा है, यीशु के बगैर अगर कोई मर रहा है, तो मेरे प्रियो उसका न्याय किया जाएगा। पौलुस उसका पत्री में कहते हैं, पौलुस के पत्री को अगर हम ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, पहला दूसरा थेसलोनिका पुस्तक अगर निकालेंगे, दूसरा थेसलोनिका पुस्तक और उसका 2 अध्याय, एक अध्याय, दूसरा थेसलोनिका पुस्तक उसका 1 अध्याय को अगर हम निकालेंगे, उसका 8 पद को पढ़ाई करेंगे। दूसरा थेसलोनिकियों का पुस्तक उसका 1 का 8, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा, उनसे पलटा लेगा मेरे प्रियो। आज दुनिया में जो सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, आज लोगों को बताया जा रहा है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वही उद्धार करता है। लोग आज ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, मजाक में उड़ा रहे हैं, प्रभु के दासों को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, ताड़ना कर रहे हैं, मंडली को ताड़ना कर रहे हैं, चर्च जलाए जा रहे हैं मेरे प्रियो। जो यीशु के बिना अगर उसका जीवन चला गया मेरे प्रियो, तो वो प्रभु पलटा लेगा। सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। क्यों प्रचार किया जा रहा है? क्योंकि मेरे प्रियो, यह धर्म परिवर्तन किया नहीं जा रहा है, ये आपका जीवन का परिवर्तन के लिए सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। बाइबल कहता है जो यीशु के बिना अगर वो मर गया, तो उससे यीशु मसीह क्या करेगा? पलटा लेगा। वचन यूहन्ना 17:3 में कहता है कि यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। अगर रोमियो का पुस्तक उसका 2 अध्याय को निकालेंगे, रोमियो का पुस्तक, पौलुस वहां पर फिर से एक बात को कहता है, हम उसको ध्यान करेंगे। रोमियो का पुस्तक 2 अध्याय और उसका 16 पद को अगर हम ध्यान करेंगे, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मेरे प्रिय, मनुष्यों का गुप्त बातों, मनुष्य मतलब पूरा जगत का मनुष्य, कोई भी धर्म का हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, अगर यीशु मसीह को वो नहीं जानता है मेरे प्रिय, उनको सुसमाचार दिया गया है, अगर वो लोग विश्वास नहीं किए और ठट्ठों में उड़ाए, मजाक में लिए मेरे प्रिय, पलटा लेगा। सुसमाचार के अनुसार उसका न्याय किया जाएगा मेरे प्रियो। तो सोच लीजिए मेरे प्रियो कि आज दुनिया में जो 790 करोड़ का आबादी में जो लोग प्रतिदिन 62,000 लोग मर रहे हैं, और साल में 6 करोड़ लोग मर रहे हैं, तो वो कहां जा रहे हैं? कुछ नास्तिकवाद ऐसे हैं कि वो लोग बोलते हैं कि प्रभु है ही नहीं, उनको विश्वास नहीं है, वो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। वो अपने समझ के अनुसार बोलते हैं कि यही जीवन है, जो चाहो वो करो।
मैं उन नास्तिक वालों से कहना चाहता हूं कि जब आप सुबह होता है तो आपका कैलेंडर में जनवरी महीना मंडे फलाना तारीख रहता है। जैसे कि आज 16 तारीख है, आप सोचते आज 16 तारीख है, तो आप किसी से फोन करके बोलते हो कि कल फिर मिलेंगे। ये किस आधार पर आप बोल सकते हो? आपने तो कल को देखा नहीं है। आप जो सवाल करते हो ना, कौन परमेश्वर को देखा है? आप तो कल देखे नहीं, तो आपको कैसे विश्वास हुआ कि कल आने वाला है बोलकर? मेरे प्रिय, परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं दिखाई देता है, लेकिन है। सृष्टि को देखिए, उसका आने का समय आ गया है। अगर यीशु मसीह को कोई नहीं जानता है और उसका प्राण छूट जाता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर यानी यीशु मसीह पलटा लेगा। सुसमाचार के अनुसार सारे गुप्त बातों का न्याय करेगा। हर एक जाति का न्याय होगा, हर एक कौम का न्याय होगा। अब कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, यीशु मसीह न्याय करने आ रहा है। ये बाइबल बताता है मेरे प्रिय। दूसरा ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार मिलेगा। दूसरा ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, बाइबल ही मिलेगा। बाइबल प्रकाश करता है, बाइबल रिवील करता है कि यीशु मसीह जो कि जगत का उद्धार करता है, वही ही उसी के द्वारा ही उद्धार मिलेगा। तो मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि हमारे शरीर हम 3 भागों में बनाए गए हैं। शरीर है, प्राण है और आत्मा है। ये पहला जो भाग देख रहे हैं मेरे पे, ये शरीर है, और हमारे अंदर जो लहू है उसमें प्राण है, और प्रभु ने हमको आत्मा दिया है। हम 24 घंटा 7 दिन 24 घंटा हम शरीर के बारे में हम चिंता करते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, शरीर के लिए ज्यादा चिंता है। लेकिन हमारा जो आत्मा के लिए हम जो कभी चिंता कर रहे हैं? मेरे प्रिय, लोग कहते हैं कि मरने के बाद कोई कुत्ता हो जाता है, कोई बिल्ली हो जाता है, कोई। मेरे प्रियो, मरने के बाद इंसान किस प्रकार कुत्ता होगा, बिल्ली होगा? मेरे प्रियो, पशु कीट पतंग जितने भी हैं, बाघ भालू कुत्ता हिरन, जितने भी जीव जंतु प्रभु ने बनाया है, उनको अलग बनाया है और मनुष्य को अलग बनाया है। मनुष्य के अंदर में 3 तत्व है, जैसे कि शरीर, प्राण और आत्मा। और पशु को जो बनाया है, उसका शरीर है और केवल उसका क्या है? प्राण है, प्राण है, उसका आत्मा नहीं है। पशु का आत्मा नहीं है, शरीर और प्राण है, आत्मा नहीं है। लेकिन मनुष्य का शरीर, प्राण और आत्मा है, जीवित प्राणी। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी से रचाया और नथनों में फूंक दिया, और तो क्या हो गया? जीवित प्राणी हो गया, आत्मा आया उसके जीवन में, इसलिए बोल सकता है। तो मनुष्य को परमेश्वर ने श्रेष्ठ बनाया है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हर एक बातों का परमेश्वर क्या लेगा? न्याय लेगा। जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया होगा मेरे प्रियो, वो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। हम जिंदगी भर, हमारा जीवन कितना, हमारा जीवन काल कितना है? 60, 70 साल की 80 साल। भजन संगीता अगर हम 90 को निकालेंगे, और उसका पढ़ाई करेंगे, 10 पद, भजन संगीता 90 उसका 10 पद कहता है कि हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। 70-80 हमारा आयु। पहले हमारा आयु ऐसा नहीं था। ये आदम और हवा के पाप के चलते मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि ये मृत्यु का सिलसिला शुरू हुआ, आयु का घटना शुरू हुआ।
अगर हम उत्पत्ति की किताब को निकालेंगे मेरे प्रिय, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय को निकालेंगे, उत्पत्ति किताब 6 अध्याय अगर हम उसका 1 पद से पढ़ाई करेंगे, जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटा बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, 3 पद, उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 3 पद, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद कर ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। परमेश्वर ने जो आत्मा दिया था मेरे प्रियो, मनुष्य उस आत्मा के अनुसार नहीं चला, उस शरीर के अनुसार चला। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और पूरा पढ़, 3 को पूरा कंप्लीट करेंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 3 पद, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। पहले कितना था उनका आयु? जब आदम हवा को श्राप मिला मेरे प्रियो, वो लोगों ने पाप किए परमेश्वर की दृष्टि में, और उसी दिन से वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों शरीर के अनुसार आ गया, उनका जीवन में मौत आ गया, इस शरीर में बीमारी आ गया, ये शरीर खत्म होने लगा। पहले जो आदम और हवा को जो शरीर मिला था, वो आत्मा का शरीर मिला था मेरे प्रिय, परमेश्वर का समानता में, परमेश्वर का सदृश में जो शरीर था वही शरीर मिला था, अनंत जीवन का शरीर मिला था। पाप के चलते वो शरीर क्या हो गया, नाशवान हो गया। आज हमारा शरीर, बाल पकता है, दांत झड़ जाता है, आंख कम दिखाई, जब 40 साल हो जाता है आंख कम दिखाई देता है, हम शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, बीमारी आ जाता है। किसके लिए? इस शारीरिक दशा, पाप के चलते, शरीर में जो पाप है ना, उसी के चलते। तो उस टाइम मनुष्य का एज, जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति 5 अध्याय में उस टाइम मनुष्य का एज कितना था, आयु कितना था। अगर हम देखेंगे कि जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा, उसकी समानता में, उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम सेत रखा। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसकी और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सेत के 105 वर्ष का हुआ, तब उसने एनोस को जन्म हुआ। एनोस का जन्म के पश्चात सेत 807 बरस जीवित रहा। हम देखते हैं कि उत्पत्ति 5 अध्याय में आदम के पाप करने के चलते उसके बाद जो आयु 800 किसका, 700 किसका, 900 हम देखते हैं। और मथुसेलह का सबसे ज्यादा आयु था, जो कि वहां लिखा गया है उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 27 पद लिखा गया। इस प्रकार मथुसेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। तो ये जो जन्म और मृत्यु जब हो रहा है मेरे प्रियो, 7 पीढ़ी, यहाँ पर 7 पीढ़ी के बारे में लिखा गया, टोटल 10 पीढ़ी है। हम देखते हैं कि उत्पत्ति 5 अध्याय आदम से लेके होनोक तक 7 पीढ़ी है। और ये 7 पीढ़ी में जो भी जन्म हो रहे हैं, जो भी मर रहे हैं, कोई 700, कोई 800, कोई 900 ऐसे करके मर रहे हैं। जब उत्पत्ति 6 अध्याय में आते हैं तो और पाप बढ़ गया मेरे प्रियो। अगर यहां पर एक बात को ध्यान करेंगे, आदम से लेके होनोक तक, होनोक का ऊपर में, होनोक का जो पिताजी था उसके तक अगर हम देखेंगे, 6 पीढ़ी तक देखेंगे। होनोक कितना पीढ़ी में? 7 पीढ़ी में। और 6 पीढ़ी में अगर हम देखेंगे 17 पद, उत्पत्ति 5 अध्याय 17 पद। इस प्रकार महललेल के कुल आयु 895 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। जब एरेद के 100 वर्ष 62 वर्ष का हुआ, तब उसने होनोक का जन्म हुआ।
हनोक के जन्म के पश्चात एरेद 800 वर्ष जीवित रहा। एरेद, हनोक का जो पिता थे एरेद, वो 800 वर्ष जीवित रहा। उसके बाद हनोक का जन्म होता है, और हनोक को जब 65 साल होता है मेरे पे, तब वो क्या करता है, मथुसेलह को जन्म देता है। तो एरेद तक, यानी एरेद तक 6 पीढ़ी है, और ये 6 पीढ़ी में देखते हैं कि वो लोग जन्म हो रहे हैं और मर रहे हैं। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ रहा है मेरे प्रियो, तो वो लोग कौन, परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। तो यहां पर देखते हैं कि हनोक को जो 65 साल होता है, वो मथुसेलह को जो जन्म देता है, तो मथुसेलह का मीनिंग है ये जब खत्म हो जाएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगा। तो हनोक को ये रहस्य पता चला, तो उसी दिन वो परमेश्वर का भय माना। बाकी 6 पीढ़ी को देखते हैं कि लोगों जन्म हो रहे, मर रहे हैं। जिस दिन आदम को परमेश्वर ने कहा, आदम हवा को, जिस दिन उस फल को खाओगे तो मर जाओगे। मर जाओगे मतलब कौन सा चीज मर जाएगा? आत्मा मर जाएगा मेरे प्रियो, आत्मिक बातें मर जाएगा। तो आदम हवा जब पाप किए मेरे प्रियो, उनका जीवन में वो मृत्यु आया। ये शरीर में उसी दिन से मृत्यु आ रहा है, उसी दिन से, आदम से लेकर अभी तक जितने भी जनरेशन है, जो भी पैदा हुआ है, वो उसका मरना तो निश्चित है मेरे प्रियो। इसलिए इब्रानी उसका 9 अध्याय उसका 27 पद कहता है कि मनुष्य का जन्म होना, उसके बाद मृत्यु होना, उसके बाद न्याय का निश्चित है। अगर हम पढ़ाई करेंगे इब्रानी 9 का 27 पद लिखता है कि और जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति मर जाता है, शरीर, प्राण और आत्मा, जब शरीर मर जाता है तो आत्मा निकल जाता है मेरे प्रियो। और निकल कर कहां जाता है? दो जगह है मेरे प्रियो, 2 जगह, एक नरक है और एक स्वर्ग है। हम देखते हैं शोभोपदेशक, अगर किताब को निकालेंगे शोभोपदेशक उसका 12 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे, और उसका 7 पद क्या लिखता है? जब तब मिट्टी जो ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। मरने के बाद आत्मा लौट जाता है परमेश्वर के पास। जिसने हमें, जब हम माता के गर्भ में पैदा हुए, माता के गर्भ में जब पैदा हुए मेरे पे, उसी समय प्रभु हमको क्या गया था? आत्मा दिया था, जीवन दिया था। आदम को जिस प्रकार बनाया और आदम का नथनों में फूंक दिया, जीवित प्राणी बन गया। तो हम जब माता के गर्भ में आते, पिता के संभोग से माता गर्भवती होता है, तो उसी समय जो जीवन किसने देता है? परमेश्वर की तरफ से जीवन आता है, वो आत्मा आता है। वो आत्मा मरता नहीं है, आत्मा अमर है। ये सभी के जीवन में ये कार्य होता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी जितने भी प्रकार का धर्म है, सभी का जीवन में यह घटना घटता है। वो आत्मा जब परमेश्वर के पास लौट जाता है, तो परमेश्वर क्या करता है? उसको एक सेफ जगह में रखता है। अगर आप यीशु मसीह को जानते हो, यीशु मसीह को विश्वास करते हो कि यही हमारा उद्धार करता है, उसी के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है, तो वो आत्मा अब्राहम के गोद में जाता है, सुखलोक में जाता है, पैराडाइज में जाता है, एक स्वर्गलोक में जाता है, और वहां जाकर वो विश्राम करता है। और यीशु मसीह को नहीं जानकर जो मरता है मेरे प्रियो, वो नरक में जाता है। क्या होगा? आज का ध्यान का विषय है, अगर क्या होगा यीशु मसीह के बगैर अगर आपका जीवन चला जाए, मर जाए। आज 2023 साल तक, 2023 साल जितने लोग मरे हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह से जितने लोग मरे हैं, आदम से जितने लोग मरे अभी तक, जितने लोग मरे हैं, कोई स्वर्ग में जाता है और कोई नरक में जाता है। यानी स्वर्ग मतलब अब्राहम की गोद में जाता है। तो मनुष्य का लिखता है इब्रानी में हम पढ़े कि नियुक्त है, मरने के बाद उसका न्याय होगा,
उसका मतलब मनुष्य का न्याय होगा, सब मनुष्यों का न्याय होगा, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं, सब मनुष्य का। ये बाइबल ही मेंशन करता है मेरे प्रियो, ये वचन ही मेंशन, प्रभु का वचन ही मेंशन करता है, पूरा पूरा क्लियर बताता है कि एक व्यक्ति जब मर जाता है वो कहां जाता है, उसके बाद उसका क्या होता है। सारे प्रोसेस को बाइबल बताता है, दूसरा धर्म ग्रंथ में इस चीज को आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए बाइबल आज सुसमाचार जो प्रचार हो रहा है, आज जो बाइबल का शिक्षा दिया जा रहा है मेरे प्रियो, इसलिए दिया जा रहा है ताकि लोगों का आंख खुले। और इसी के चलते शैतान क्या करता है, इनका चक्षु को बंद कर दिया है, आत्मिक चक्षु को बंद कर दिया है। आज विरोध क्यों हो रहा है जानते हैं? ताकि शैतान इस बात को, जब वो कोई सब कोई नहीं जाने, शैतान बोलता है कोई अनंत जीवन नहीं है, यही जीवन है, ऐश करो, मौज करो, एंटरटेनमेंट करो, यही जीवन है। शैतान जो छिपा रहा है मेरे प्रियो, वो भरवाने वाला है, वो भरवाने वाला, वो झूठ का पिता है, उसका जीवन में झूठ है। वो आपको झूठ बोला, आदम हवा को फंसा दिया, झूठ बोला और आदम हवा को फंसा दिया, बहका दिया। वो बहकाने वाला है, वो भरमाने वाला है, वो चोर है, शैतान चोर है, आपको हकीकत नहीं बताएगा। इसीलिए वो बाइबल पढ़ने को नहीं देता है, आज इसीलिए सुसमाचार प्रचार करने को नहीं देता, इसीलिए चर्च को तोड़ रहा है, आराधनालय को तोड़ रहा है, क्योंकि लोग अगर सत्य को जान लेंगे तो ये लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, और ये लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। शैतान का ये प्लानिंग है मेरे प्रियो। तो आज इसीलिए लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर में घुसकर शैतान विरोध कर रहा है। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है मेरे प्रियो, पहले वो दारू पीता था, पहले वो चरस खाता था, गांजा खाता था, मर्डर था, हत्या करता था, झूठ बोलता था। जब यीशु मसीह को ग्रहण कर उसका जीवन जब बदल जाता है मेरे प्रियो, लोग उसी को विरोध करते हैं। इसीलिए वचन में लिखता है, तो सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। रोमियो 8 अध्याय, उसका अगर हम 5 पद को ध्यान करेंगे, रोमियो 8 अध्याय और उसका 5 पद, वहां लिखता है कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो शारीरिक दशा में है मेरे प्रियो, शरीर पर ही मन लगाएगा, शारीरिक बातों की मन पर आएगी, शरीर को वो हमेशा क्या करेगा, शरीर को खाली खुश करता रहेगा। आज हम शरीर में कपड़ा पहनते हैं, साबुन लगाते हैं, इसको क्या करते हैं, सेंट लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं। 70-80 साल का हमें जीवन मिला है, 24/7, 24 घंटा हम खाली शरीर के बारे में चिंता कर रहे हैं। क्या हम आत्मा के बारे में चिंता करें? वो आत्मा कहां जाएगा मेरे प्रियो? पाप का जो शरीर है, ये पाप का शरीर को बचाने के लिए, इसमें जीवन पाने के लिए हमें यीशु मसीह का जरूरत है। इसलिए अगर उसका 12-13 पढ़ाई करेंगे, रोमियो 8 अध्याय उसका 12 है। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो कौन सा आत्मा से? प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है और उसके जीवन में जो आत्मा आता है मेरे प्रियो, वो वचन को कहलाता है। यही वचन के द्वारा, यही आत्मा के द्वारा एक तलवार, इसको तलवार भी कहा जाता है, आत्मिक तलवार, शारीरिक बातों को वो क्या करेगा, मारेगा, काटेगा। पौलुस कहता है कि मैं जो गलत काम करता हूं, ये गलत काम मैं नहीं करता हूं, मेरे शरीर में जो पाप बसा हुआ है, पाप का व्यवस्था जो बसा हुआ है, वो ही करवाता है। तो इसलिए मैं अपने शरीर को मारता हूं और कूटता हूं। एक व्यक्ति जब मर जाता है, अपना शरीर को छोड़ देता है मेरे पर, ये भाड़ा का घर है, ये तंबू एक दिन गिर जाएगा, ये भाड़ा का घर को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा घर, स्वर्गीय घर, स्वर्ग में है। एक व्यक्ति को क्यों यीशु मसीह का जरूरत है? क्योंकि वो उद्धार करता है। क्यों उद्धार करता है? यीशु मसीह में ऐसा क्या है जो उद्धार करता है?
क्या हमारा देवता उद्धार नहीं कर सकता? हमारा भगवान उद्धार नहीं कर सकता? यीशु मसीह के द्वारा क्यों उद्धार कर सकता है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह को अगर ठीक से जानोगे, यीशु मसीह जब उसका पैदा हुआ, उसका जन्म हुआ, ऊपर से आया, ऊपर से पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ। उसके जीवन में पाप नहीं था। जितने भी देवा देवी आए, जितने भी प्रभु आए मेरे प्रियो, उनके जीवन में पाप था, पाप का स्वभाव था। वो लोग झूठ बोलते थे, वो लोग उनका हिंसा का भाव था, वो लोग बैर का भाव था, भाई भाई के अंदर में झगड़ा करने वाले थे। यीशु मसीह, बाइबल को अगर पढ़ाई करोगे मेरे प्रिय, यीशु मसीह भाई भाई के अंदर में झगड़ा करने के लिए नहीं बोला है, हिंसा के बातें नहीं बोला है, हमेशा प्रेम के बातें बोला। एक दूसरे से प्रेम करो, अपने शत्रु को भी क्या करो, माफ करो बोलता है, अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करो। वो हमें हिंसा नहीं सिखाया मेरे प्रियो। उसके लहू में पाप ही नहीं था, उसका स्वभाव में ही पाप नहीं था। सारे पापों को हर ले जाता है। उसी का बलिदान, उसी का खून का हमें आवश्यकता था, ताकि जो मानव जाति, जो पहला आदम जो पाप किया मेरे प्रियो, उस पाप, जो उसका डीएनए में जो पाप था, वो डीएनए पूरा मानव जाति, पूरा संसार में जितने भी मानव है, उन्हीं में उसका स्वभाव है, वो खून में वो डीएनए है। इसीलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। परमेश्वर के महिमा से रहित मतलब यीशु मसीह को जो अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा मेरे प्रियो, उसके जीवन से वो पाप क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर बलिदान होना पड़ा। जानवर का बलिदान देते थे साल में एक बार पाप क्षमा के लिए, लेकिन जानवर का, पशु का बलिदान काफी नहीं था। इसीलिए खुद बलिदान होने के लिए इस धरती पर आया, इसलिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया मेरे प्रियो। जो व्यक्ति जान लेगा, आप नास्तिक हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, उसमें कोई नहीं है, सब जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया था। इसलिए लिखता है, यरूशलेम कहाँ है जानते हैं? यरूशलेम हमारा जो पूरा वर्ल्ड का सेंटर में है, बेथलेहम, यरूशलेम, इसराइल, सेंटर में है, साइड में नहीं है, सेंटर में है। यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत का ज्योति हूं। सेंटर में जब ज्योति को रखा जाता है ना, पूरा सब जगह को क्या करता है, प्रकाश करता है। तो यीशु मसीह हमारा प्रभु है। वो अंधकार को मिटाने के लिए जगत में आया था, शैतान के कार्य को नाश करने के लिए जगत में आया था, मनुष्य को नाश करने के लिए नहीं आया था मेरे प्रियो। यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया, मूसा के द्वारा क्या आया था, व्यवस्था आया था। व्यवस्था वही था, जो पाप करेगा वो मरेगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अनुग्रह किया, यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आया। अब जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है मेरे प्रिय, वो पाप से छुटकारा पाता है और प्रभु के राज्य में प्रवेश करता है। पहले शैतान के राज्य में था, जब यीशु मसीह को ग्रहण करने के चलते वहां से ट्रांसफर होकर वो परमेश्वर के राज्य में आ गया। यहां पर रोमियो का अगर 8 का उसका 1 पद को पढ़ाई करेंगे, लिखता है कि अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर हम यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे मेरे प्रियो, तो हम उस परमेश्वर का क्रोध का पात्र कहलाएंगे और पलटा लेगा। परमेश्वर क्रोध करने वाला है, पलटा लेगा मेरे, अति शीघ्र वो आने वाला है यीशु मसीह का आगमन। एजिकल 18 का अगर 20 पद को निकालेंगे मेरे प्रिय, परमेश्वर वहां पर क्या कहना चाहता है? एजिकल 18 का 20, एजिकल 18 का 20 कहता है, जो प्राणी पाप करे वो ही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और ना पिता पुत्र का, धर्मी को अपने ही धर्म का फल, और दुष्टों को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरे सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वो ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। दुष्ट के मरने से परमेश्वर खुश नहीं होता है मेरे प्रियो।
दुष्ट कौन है? जो जो कौन प्रभु को विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते, उसका सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, ठट्टा करते हैं, परिहास करते हैं। इसके मरने से प्रभु प्रसन्न नहीं है। लेकिन क्या कहता है? जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना तो और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्टों को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। 32 पद कहता है क्योंकि प्रभु यहोवा की यही वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तो भी तुम जीवित रहोगे। मेरे प्रिय, आज अगर आप सुसमाचार को सुन रहे हो, आज अगर प्रभु का वचन को सुन रहे हो, अपने हृदय को कठोर मत कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि बिना यीशु को जाने हुए, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो, आपका मृत्यु हो जाता है, तो परमेश्वर पलटा लेगा। मत्ती 13 का 42 कहता है, मत्ती 13 का 42 को देखेंगे। मत्ती 13 का 42 क्या कहता है? और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। अगर हम देखेंगे उसका 37 से पढ़ाई करेंगे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्टों की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और कटने वाला स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोर जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। ठोकर का कारण कौन है मेरे प्रियो? जो लोग कौन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं कि हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता है। और उन्हें आग के कुंड में डालेगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। इस जीवन रहते हुए अगर आप यीशु मसीह को विश्वास किए उद्धारकर्ता के रूप में, तो आप सेव हैं मेरे प्रियो। अगर यीशु मसीह को आप जान लिए हैं और उसका सुसमाचार को आप सुने हो और विश्वास नहीं करते हो, तो मरने के बाद आत्मा जब वो शरीर से निकल जाता है, तो आत्मा एक नरक में जाता और एक स्वर्ग में जाता है। ये परमेश्वर का काम है मेरे, क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर आपको दिया था, वो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है और परमेश्वर उसको क्या करता जानते हैं? एक नरक में रखता है, एक स्वर्ग में रखता है। एक टेम्पररी नरक है, एक टेम्पररी स्वर्ग है। बाद में फाइनल होने के बाद अनंत जीवन का स्वर्ग में जाएंगे, अनंत नरक का स्वर्ग, अनंत दंड का नरक में जाएंगे। वो फाइनल जजमेंट होगा मेरे प्रियो। मत्ती 10 का 28 कहता है, मत्ती 10 का अगर 28 पद को निकालेंगे, वहां लिखता है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो ना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। जो शरीर को घात करता है, शैतान हमारा शरीर को घात करेगा, हमें ताड़ना देगा। आत्मा को घात नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान के बस में वो नहीं है। क्योंकि जब आयुब का एग्जाम हुआ, आयुब का जो परीक्षा हुआ मेरे प्रियो, तो परमेश्वर से परमिशन लेकर आयुब ने परीक्षा किया। परमेश्वर ने बोला कि तू उसका शरीर को छू सकता है, उसका प्राण आत्मा को छू नहीं सकता, वो मेरे हाथ में है। इसलिए जाकर शरीर को खाली घात किया, शारीरिक विषय को घात किया। तो आज शारीरिक विषय को शैतान क्या करता है? घात करता है। आज विश्वासी लोग क्यों गिर जाते हैं, विश्वास में कमजोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो लोग आत्मा में मजबूत नहीं है। तो सोच लीजिए, जितने लोग मर रहे कहां जा रहे हैं? एक टेम्पररी नरक है, एक टेम्पररी स्वर्ग है, स्वर्गलोक है, जो अब्राहम का गोद कहते हैं। एक कहानी के ऊपर मैं आपको ले चलता हूं। वो कहानी नहीं, वो हकीकत है। लुक्का 16 अध्याय। एक व्यक्ति जब मरता है वो कहां जाता है? लुक्का 16 अध्याय को आते हैं। इस कहानी से, इस चैप्टर से आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति जब मरता है तो कहां जाता है। सब बोलते हैं कुत्ता हो जाता है, बिल्ली हो जाता है, बकवास है। नास्तिक बात क्या कहते हैं? भूत हो जाता है, कुत्ता हो जाता है, बिल्ली हो जाता है। परमेश्वर है ही नहीं।
लुका 16 अध्याय और उसका 19 पद को अगर हम ध्यान करें, 19 पद से पढ़ाई करेंगे, देखते हैं। एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन धूमधाम से क्या करता था, अपना जीवन व्यतीत करता था, के साथ रहता था। 20 पद, लाजर नामक एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया, पहले कंगाल मरा और स्वर्गदूत ने उसको लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम का गोद यानी स्वर्गलोक, पैराडाइज। तब धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मेरे प्रियो, एक बूंद पानी के लिए उस धनवान उस नरक में तड़प रहा है, माने उस नरक में आपको पानी नहीं मिलेगा। एक बूंद, जीवन जब था तो कितना कितना पानी पीते जाता था। तो मेरे प्रिय, हम देखते हैं वो नरक में रहकर तड़प रहा है और अब्राहम से निवेदन कर रहा है कि हे अब्राहम, लाजर को थोड़ा बोल कि वो आएगा और अपना अंगूठी का सिरा का पानी में डुबो कर मेरे मुंह को, मेरे जीभा को क्या करेगा, ठंडा करेगा। एक बूंद। तो यहां हम देखें कि एक व्यक्ति जब मरता है अधोलोक में यानी नरक में जाता है और एक जन जाता है स्वर्ग में, अब्राहम के गोद में। अब्राहम के गोद में कौन जाता है? जो प्रभु यीशु मसीह को जानकर, विश्वास कर कर, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर कर मर गया है। मेरे प्रियो, वो अब्राहम की गोद में गया है। और ये व्यक्ति के पास मूसा का व्यवस्था है, परमेश्वर का वचन रहते हुए भी ये कभी भी ध्यान नहीं दिया, उस वचन को ठट्ठों में उड़ाया, मजाक में ले लिया, हल्का में लिया। और इसका जीवन जब चला जा रहा है मेरे प्रियो, 80 साल की 90 साल में मरा होगा कि 60 साल में मरा होगा, लेकिन जब आंख खुलता है तो सीधा अधोलोक में। शरीर से जब जीवन चला जाता है, प्राण छूटता है, वो आत्मा साथ साथ प्रभु के पास चलता है। प्रभु क्या करता है? उसको या तो नरक भेज देगा या तो स्वर्ग भेज देगा। प्रभु यीशु मसीह को जो सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को जानता है, विश्वास करता है, उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है मेरे प्रियो, वो उसका आत्मा नहीं मरेगा, उसका आत्मा बच जाएगा मेरे प्रियो। वो आत्मा तड़प रहा है मेरे प्रियो, वो कभी खत्म नहीं होगा आग में। अनंत जीवन है और अनंत दंड है। तो उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, अगर 25 पद को पढ़ाई करेंगे, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। स्मरण रख, बोला, हे पुत्र तू स्मरण रख, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। मेरे प्रिय, शरीर के अनुसार जो भी अच्छा चीज उसको लग रहा था, सारे भोग विलास, एंटरटेनमेंट, जो भी दुनिया में जितना प्रकार का गलत सब एंटरटेनमेंट है, सब उस शरीर में ले चुका था। आत्मा के बारे में चिंता नहीं किया। और लाजर के बारे में क्या टेस्टिमनी दिया जा रहा है? परंतु 25 पद, लूका 16 का 25, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। धनी व्यक्ति कौन सा अच्छी वस्तु जीवन में ले चुका है मेरे प्रिय? संसारिक अभिलाषाएं। वो आत्मा के बारे में कभी चिंता नहीं किया कि क्या करने से वो आत्मा उस राज्य में प्रवेश करेगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जब वो चला गया नरक में, तब उसका सेंस, वो चिंता कर रहा है, रे मैं यही गलत काम किया तो इसलिए इधर आ गया, और नरक में जाकर पश्चाताप कर रहा है। मेरे प्रिय, मरने के बाद पश्चाताप करने से कुछ फायदा नहीं है। न्याय तो सबका होगा मेरे प्रियो,
जन्म हुआ है, मृत्यु तो होगा ही होगा, क्योंकि ये पाप का शरीर है, एक दिन खत्म होगा। 70, 80, 90 जितने भी, बल के कारण 90 भी हो सकता है, बल के कारण 100 भी हो सकता है, बल के कारण 120 भी हो सकता है, लेकिन मरना निश्चित है। तो डिसीजन आपको लेना है कि मरने के बाद मेरा अनंत काल का जीवन कहां बिताना है, नरक में बिताना है कि स्वर्ग में बिताना है। आप बोलोगे कौन देखा है स्वर्ग नरक? बाइबल बताती है। विश्वास के द्वारा हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम विश्वास करते हैं वचन को। मेरे प्रिय, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, वो विश्वास के साथ आ गया। और अब्राहम के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है जानते हैं? वो जिंदगी भर तंबू में रहा। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसको पता था कि ये तंबू खस जाएगा, ये तंबू गिराया जाएगा, लेकिन जो स्वर्ग में जो तंबू बन रहा है वो गिराया नहीं जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा उस तंबू बनाया गया है। हमारा ये शरीर गिरा जाएगा मेरे प्रिय, शरीर गिर जाएगा, लेकिन हमारा जो आत्मिक शरीर है वो नहीं गिरेगा। अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमारा नींव है, उस चट्टान पर जब हम अपना घर को बनाएंगे तो ये घर नहीं गिरेगा मेरे प्रिय। शैतान यही चीज को नहीं चाहता कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। सुसमाचार में वो बाधा डालता है, लेकिन बाधा डालने से क्या होगा मेरे प्रियो? जो काम प्रभु करने वाला वो काम होगा ही होगा। जो लोग विश्वास करेंगे वो लोग नाश नहीं होंगे। इसलिए तो लिखा है, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। क्या होगा हम बिना यीशु के अगर मर गए मेरे प्रियो? यही होगा। इसके पास बाइबल था, इसके पास शास्त्र था, धनी व्यक्ति के पास क्या बोलता है कि हे अब्राहम पिता, एक व्यक्ति को मेरे पिता के घर में भेज, मेरा और 5 भाई हैं, यहां ना आ जाएं, क्योंकि वो जाके उनको सुसमाचार सुनाएगा, उनको जाके बोलेगा। तो अब्राहम ने क्या कहा जानते हैं? अब्राहम ने बोला उनके पास शास्त्र हैं, मूसा के शास्त्र हैं, मूसा की किताबें हैं, वो पढ़कर अपना जीवन को बदल सकते हैं। आज ऐसे बहुत सारे मसीही लोग हैं मेरे प्रियो, जो लोगों ने आज बाइबल को पढ़ते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं। पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा कि स्वर्ग कहां है और नरक कहां है। लोगों खाली लोग हाँ कुछ नहीं देखा है, स्वर्ग दिखा जाएगा, जो होगा दिखा जाएगा मेरे प्रियो, जो होगा दिखा जाएगा। नहीं, मरने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या होगा। हम इतना बकबक बकबक करके जो प्रचार करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता मेरे प्रियो। हमें बताया गया कि लोगों को सुसमाचार सुनाओ, लोगों को इस स्वर्ग और नरक के बारे में बताओ कि ये भयानक चीज है। दूसरा किताब में नहीं मिलेगा। बाइबल में क्यों सिखाया दिया जा रहा है? बाइबल इतना प्रचार क्यों किया जा रहा है? लोगों को टीचिंग क्यों किया जा रहा है? शिक्षा क्यों दिया जा रहा है स्वर्ग के बारे में और नरक के बारे में? मेरे फिर आज का टीचिंग भी गलत हो गया मेरे प्रिय। खाली आशीष, खाली आशीष, खाली आशीष, खाली चंगाई, खाली चंगाई। पहले स्वर्ग के राज्य में किस प्रकार जाएंगे, प्रभु के पास किस प्रकार जाएंगे, प्रभु के राज्य में किस प्रकार प्रवेश करेंगे, उसके बारे में कोई बता नहीं रहा है। बहुत कम कलीसिया है जहां पर इसके बारे में प्रचार होता है। बाकी जितना कलीसिया खाली आशीष आशीष आशीष। आज विश्वासी लोगों को पुतली बना दिए हैं। शैतान ने उनका आत्मिक चक्षु को बंद कर दिया है। मेरे विश्वासी भाई बहन, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बाइबल को पढ़िए। जब तक बाइबल को नहीं पढ़ोगे आप नहीं जान पाओगे कि आप कहां जा रहे हो। बाइबल पढ़कर उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है मेरे प्रियो। लाजर क्यों अब्राहम के गोद में गया और धनी व्यक्ति क्यों उस अधोलोक में गया, नरक में गया? वो बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहा था मेरे प्रियो। वो परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहता था। इसलिए लिखा गया कि जो परमेश्वर को नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, उसका परमेश्वर पलटा लेगा। अगर हम देखेंगे एजिकल 33 और उसका 11 पद, एजिकल 33 उसका 11 पद कहता है, इसीलिए तू
इसलिए तू उनसे एक है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। परमेश्वर दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति 6 अध्याय को अगर हम पढ़ाई करेंगे मेरे प्रिय 1 पद से, जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया तो हम देखते हैं कि मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर फैल गई है, दुष्टता बढ़ गई है, और परमेश्वर पश्चाताप किया, मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। उनका बुराई बढ़ गया, उनका पाप बढ़ गया मेरे प्रिय, इसलिए लोग खेदित हुआ और मारने का ठान ले लिया, जजमेंट न्याय करने का ठान ले लिया, उनको मारने का प्लानिंग कर लिया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, नूह का ऊपर उसका अनुग्रह आया, क्योंकि नूह परमेश्वर को भय करता था, डरता था, वो खरा व्यक्ति था, और उसको बताया कि तुमको जहाज बनाना है और जहाज में तुम और तुम्हारा परिवार क्या हो जाओगे, सेव हो जाओगे। परमेश्वर को परिचय को जाना, परमेश्वर कौन है। हनोक को पता नहीं था, हनोक को पता चला, अरे बाप रे, ये अगर मेरा बेटा मर जाएगा तो ये दुनिया नाश हो जाएगा। उसी दिन हनोक परमेश्वर का भय किया और परमेश्वर के साथ चला फिरा, 300 साल तक चला और परमेश्वर को उठा लिया। और उसके बाद हम देखते हैं हनोक का जीवन को देखते हैं मेरे प्रियो। हनोक को भी परमेश्वर दर्शन दिया, उसको बोला तुम जहाज बना, क्योंकि मैं पृथ्वी को नाश करने वाला हूं, ये लोगों को नाश करने वाला हूं, क्योंकि उनको बनाने के लिए मैं पश्चाताप कर रहा हूं। जो परमेश्वर को नहीं जानेगा, जो यीशु मसीह को नहीं जानेगा मेरे प्रियो, वो पलटा लिया जाएगा, वो मरेगा, वो अनंत नरक में जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए बोलता है कि मन फिराइए। यीशु मसीह आया जगत में, पहला योना आया, योना प्रचार किया, मन फिरा क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। यीशु मसीह का प्रचार था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। अपने अपने पापों से क्या करो, मन फिराओ। परमेश्वर यीशु मसीह को जानना है मेरे प्रियो। कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का कोई मायने नहीं रखता है मेरे प्रियो। मैं क्रिश्चियन हूं बोलकर मैं धर्म प्रचार कर रहा हूं, मैं टीचर हूं बोलकर, बाइबल टीचर हूं बोलकर प्रचार कर रहा हूं, मैं प्रभु के बारे में प्रचार कर रहा हूं, नहीं मेरे प्रियो। बाइबल का सच्चाई को मैं आपको बता रहा हूं। मैं यीशु मसीह का जीवन के बारे में बता रहा हूं, यीशु मसीह क्या कहा कहकर गया था उसी के बारे में प्रचार कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति नहीं कहा कि मैं जा रहा हूं और आऊंगा, तुम सबके लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं स्वर्ग में, उसके बाद मैं आऊंगा और तुम सबको लेकर जाऊंगा। कोई भी मार्ग के बारे में नहीं बताया, सत्य मार्ग सत्य जीवन मैं हूं बोलकर नहीं बताया है। कोई भी नहीं बोला कि मैं जगत का ज्योति हूं बोलकर, यीशु मसीह ने बोला मैं ही जगत का ज्योति हूं। कोई भी नहीं बोला कि तुम अगर मर भी जाओगे तो मैं उसको क्या करूंगा, जिलाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा तू अगर मर जाओगे मैं भी तुमको क्या करूंगा, जिलाऊंगा। मैं जिस प्रकार जी उठाऊं तुमको भी उस प्रकार। आज मैं पवित्र आत्मा दिया गया, मेरे यीशु मसीह गया, वो आया, पवित्र आत्मा आया, और पवित्र आत्मा आज हमको अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमको क्या करता है, दंड के बारे में, सच्चाई के बारे में बता रहा है कि क्या करने से दंड मिलेगा और क्या करने से स्वर्ग मिलेगा, आशीष मिलेगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। आज अगर उसका शब्द को अगर सुन रहे, प्रभु का वचन को अगर सुन रहे मेरे प्रियो, एक व्यक्ति मरने के बाद प्राण छूटता है, आत्मा चला जाता है परमेश्वर के पास। परमेश्वर क्या करता है, नरक में रखता है और स्वर्ग में रखता है। जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता है, इस धरती पर 1000 साल का राज्य कंप्लीट नहीं होता, तब तक उसका है फाइनल जजमेंट नहीं होगा। उसका बाद क्या करेगा, फाइनल जजमेंट करेगा, शत्रु शैतान को मारेगा, शैतान को क्या करेगा, अनंत निकाल के नरक में डाल देगा, और सबका न्याय होगा। जो लोग प्रभु को भय में, प्रभु के भय में चल रहे थे, प्रभु के साथ थे, उनको क्या करेगा, अनंत जीवन में, अनंत राज्य में प्रवेश करवाएगा। यही है सच्चाई मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल को पढ़िए। आज बहुत सारा मसीह परिवार क्या होते हैं, बाइबल को पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़ने के चलते आज अंधकार में है, नहीं चलने के चलते भरम में है। इसलिए शैतान भरमाता है, गलत शिक्षा में चले जाते हैं। हमको सही शिक्षा पाना है, बाइबल ही सही शिक्षा मेरे को। बाइबल को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, विश्वास में अटल रहिए। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप मर जाते हो बिना यीशु को जाने हुए, तो आपका परिणाम यही होगा जो धनी व्यक्ति के जीवन में हुआ था। जितने लोग आज मर रहे बिना यीशु के, सब नरक में है मेरे प्रियो। और जितने यीशु को जानते हैं सब अब्राहम की गोद में है।
फाइनल जो जजमेंट होगा वहां से प्रभु ट्रांसफर करेगा, अनंत जीवन, अनंत राज्य में प्रवेश करेगा। ये आकाश और पृथ्वी नाश हो जाएगा, प्रभु एक नया स्वर्ग बनाएगा मेरे प्रियो। वहां पर प्रभु क्या करे, हम सबको रखेगा। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।